कहानी का नाम है मूर्ख मिले तो क्या करें। एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। उन्हें दिल्ली की सड़कों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बादशाह तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? कभी आते जाते हैं या नहीं? जहाँ पनाह मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कभी आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी ज़रूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। रुपए पैसे का कोई उन्हें लोभ नहीं होता। बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके बीरबल महल से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखे चला आ रहा है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। पहले तो बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले आए और उससे बोले, मालूम होता है तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुँचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृग चर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उसकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछे उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं छिपकर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूँगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, महाराज, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरी खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना किया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे श्राप दे दे। अब आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही मग्न रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवान, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नज़र उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपये मूल्य का कड़ा, जिसे वह हाथ में पहने हुए थे, उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में आकर शायद कुछ आशीर्वाद दे। पर जब कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया तो वह निराश होकर उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है।
अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से उनका सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए। उस समय चुप रहना ही अच्छा है, बीरबल बोले। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी पानी पड़ गई। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बन गए। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपये पैसे का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे बहुत कहने पर बड़ी मुश्किल से वह मिलने को राजी हुए थे, फिर क्यों आपने उन्हें लालच दिया। आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह ने अपने आप को काफ़ी लज्जित महसूस किया।